चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट सर्किटिंग। पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर शॉर्ट सर्किटिंग है क्या। किसी भी दो पॉइंट को अगर शॉर्ट सर्किट करना हो, इस बात का मतलब ये है कि उन दोनों पॉइंट को ऐसे वायर से जोड़ दो जिसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो। वैसे हम थ्योरेटिकली तो ऐसे बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जीरो हो। तो किसी भी दो पॉइंट को अगर आपको शॉर्ट सर्किट करना हो तो उन दोनों पॉइंट को एक ऐसे वायर से जोड़ दीजिए जिस पॉइंट का रेजिस्टेंस जीरो हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का अरेंजमेंट है। लेट्स से आपके पास ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। अगर मुझे ए और बी पॉइंट को अगर शॉर्ट सर्किट करना है तो जस्ट कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स विथ ए वायर हुज रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो और थ्योरेटिकली कहूँ तो इज इक्वल टू जीरो। और जैसे आपने कह दिया कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई ना कोई करंट आ भी रहा होगा तो वी नो इट वेरी वेल कि पोटेंशियल डिफरेंस इज आई इंटू आर। आर तो जीरो है और अगर आर जीरो है तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल जीरो माना तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो। यहाँ का 10 वोल्ट माना तो यहाँ का 10 वोल्ट, यहाँ का x वोल्ट माना तो यहाँ का भी x वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी जीरो। सो इस बात को आप लिख सकते हो, शॉर्ट सर्किटिंग मीन्स कनेक्टिंग टू पॉइंट्स बाय ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस जीरो। तो लिखना बेटा इस बात को, शॉर्ट सर्किटिंग two points A and B means that connecting these points A and B by a wire of zero resistance। वैसे बेटा प्रैक्टिकली ऐसा वायर जिसका जीरो रेजिस्टेंस वो मिलता नहीं है, लेकिन सवालों में तो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे बेटा आप जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट करोगे वैसे ही ए पॉइंट का और बी पॉइंट का पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। फेयर एनफ। अब एक छोटा सा पॉइंट और, दैट इज शॉर्ट सर्किटिंग ए बैटरी। अगर हम किसी बैटरी को शॉर्ट सर्किट करें तो क्या होगा? बिल्कुल छोटी सी बात है बेटा, सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास एक नॉन आइडियल बैटरी है। ये बेटा हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, बैटरी का ईएमएफ ई। ये एनोड और ये आपका कैथोड। एनोड और कैथोड को एक ऐसे वायर से जोड़ दो जिस वायर का पोटेंशियल जिस वायर का रेजिस्टेंस जीरो हो। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो आपने क्या किया कि बैटरी के हायर पोटेंशियल और बैटरी के लोअर पोटेंशियल को एक ऐसे वायर से जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत छोटा हो, और थ्योरेटिकली तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। तो ज़रा देखिएगा बेटा, अगर आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो मैं कह सकता हूँ कि बी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल जीरो है, भले ही यूँ करंट आ रहा हो, मुझे करंट से दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन अगर यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आई इंटू आर। आर तो है ही नहीं। अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो। सर आप पोटेंशियल जीरो क्यों मान रहे हो? बेटा पोटेंशियल जीरो मानने से मुझे कोई दिक्कत है नहीं बेटा। पोटेंशियल आप कहीं भी कितना ही मान सकते हो, और जीरो मानने से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बैठती है। अगर आप x भी मानोगे कोई इशू नहीं, मैं आपको बार बार करके दिखा चुका हूँ। हर बार आखिर में x तो आपका कैंसिल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालते वक्त। अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल जीरो। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? ईएमएफ के बराबर। तो यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा बेटा वो माइनस ई आएगा। हमने बातों ही बातों में रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख लिया है। यहाँ का पोटेंशियल जीरो है और यहाँ का पोटेंशियल ई है। रेजिस्टेंस में वी नो इट वेरी वेल कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो करंट विल कम्स आउट विल लाइक दिस, एंड करंट विल बी, बट व्हाट इज हायर पोटेंशियल? जीरो।
माइनस व्हाट इज लोअर पोटेंशियल माइनस ई अपॉन रेजिस्टेंस। आई थिंक करंट कम्स आउट टू बी ई बाई आर। तो हमारे पास इस पूरे के पूरे सर्किट में जो करंट है वो ई बाई आर आ गया। और कोई मुझसे पूछ ले कि इस बैटरी के एनोड और कैथोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर करंट होने के बावजूद ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो यहाँ का भी जीरो, यहाँ का एक्स तो यहाँ का भी एक्स, बड़ा पोटेंशियल तो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो आएगा। आई होप इट्स ओके। दिस इज योर शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ए बैटरी। तो आई रियली होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि शॉर्ट सर्किट का अर्थ क्या है और शॉर्ट सर्किट अगर हम बैटरी का करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज बैटरी का अगर ओपन सर्किट रखें तो क्या होगा। सर ये ओपन सर्किट क्या है, सुनिएगा। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मीन्स कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बैटरी है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड। ओपन सर्किट का अर्थ ये है कि किसी भी वायर से और एनोड और कैथोड को जोड़ना नहीं है, ओपन रखना है, ओपन रखना है। अब ऑफ कोर्स अगर ओपन रखना है तो किसी प्रकार का करंट तो आया ही नहीं। करंट आने के लिए तो आप जानते हैं कि बड़ा पूरा पूरा लूप बनना जरूरी है, करंट तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं। मैं इस एनोड वाले पॉइंट को ए और कैथोड वाले पॉइंट को बी बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ का पोटेंशियल जीरो बोल दिया। सर जीरो क्यों बोल रहा हूँ, बेटा एक्स बोल लो, मुझे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो। सर इस बार रेजिस्टेंस के दोनों तरफ आपने पोटेंशियल सेम कैसे रख दिया, बेटा इसलिए रख दिया क्योंकि इस बार इस रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट तो है ही नहीं। और अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ई। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल है ई, और अगर यहाँ का पोटेंशियल ई तो ए वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल ई। तो हमें पता लग गया है कि अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल ई है। अगर आपने यहाँ का x लिया होता तो यहाँ का x प्लस ई आता, अगर आपने यहाँ का 10 वोल्ट लिया होता तो यहाँ का आपका 10 प्लस ई आ जाता। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी तो आप कहोगे सर इस बार तो ई ही आ गया। ये एक आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक डेफिनेशन और हो गई है। जब भी आपकी बैटरी में से करंट ड्रॉ नहीं होगा उस केस में बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपकी बैटरी का EMF है। देखो बड़ा तीन डेफिनेशन हो गई। पहले डेफिनेशन थी कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट दौड़ाने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, दैट इज नोन एज EMF। फिर हमने कहा कि बैटरी कितना वर्क डन करती है पर यूनिट चार्ज, दैट इज EMF। और लास्ट में हमारे पास आ गया है कि VA माइनस VB E हो जाएगा अगर इस बैटरी में से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो लिखिएगा बेटा, इफ there is no current through battery, then EMF of battery is equal to potential difference across the terminals of battery। चलिए बेटा, ये एक डेफिनेशन एक तरह से आपके पास और आ गया, कभी काम आए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट हम बेटा काफ़ी देर से ये बैटरीज की थ्योरी वगैरह देख रहे थे। अब हम थोड़ा सा वापस से अपने सवालों पे आते हैं कि सर्किट के सवाल कैसे बनते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, सब देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से सवाल से कोई थ्योरी बन पाएगी, उसे भी देख ही लेंगे, है ना। सवाल ऐसा है बेटा, आपके पास एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R
और इसको मैंने एक नॉन आइडियल बैटरी के साथ लगा रखा है ऐसे, एक ऐसी नॉन आइडियल बैटरी है जिसका EMF E है, रेजिस्टेंस R है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सर्किट हो गया। आपने इवन जो 9th-10th क्लास में जो हल्का फुल्का करंट पढ़ा है उससे भी अगर तुम सवाल करोगे तो ये सवाल तो बन ही जाएगा। लेकिन मेरे पास इसमें बताने लायक थोड़ी बातें ज़्यादा हैं, तो सुनिएगा, छोटी छोटी बातें सुनिएगा। हु इज एक्टिंग लाइक सोर्स एंड हु इज एक्टिंग लाइक लोड। तो आप बोलोगे कि सर ऑब्वियस बात है कि रेजिस्टेंस तो हमेशा लोड की तरह काम करता है, वो कभी सोर्स की तरह काम करता ही नहीं है। तो दिस कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू लोड। हु इज एक्टिंग लाइक सोर्स, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स सर ये बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है। ये जो R है ये अलग से रेजिस्टेंस लगा नहीं रखा आपने, ये जो स्मॉल r है ये अलग से रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो बैटरी का रेजिस्टेंस है। इस बैटरी के रेजिस्टेंस को हम लोगों ने शायद इंटरनल रेजिस्टेंस भी कह रखा है ना। तो आप कह सकते हो कि ये जो बैटरी है ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है। आगे चलिए बेटा, बैटरी अगर सोर्स है, मान लेते हैं कि बैटरी के हायर एंड से करंट गया, यूं आया यूं आया, लेट से करंट इज I, करंट यूं आया ऐसे। मुझे रेजिस्टेंस के अंदर से जो करंट गुजर रहा है ये निकालना है। हो सकता है कि आपने ओरली सोच भी लिया हो, बट मैं भी एक तरीके से बता रहा हूं। मान लेते हैं कि यहां का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। सर आप ऐसे कैसे मान लेते हो? बेटा कहा ना कि पोटेंशियल की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 0 वोल्ट की जगह अगर x वोल्ट माना होता तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, तब भी मोर और लेस बेटा कहानी यही रहती। अगर ये 0 वोल्ट, इफ दिस बैटरी इज एक्टिंग लाइक ए सोर्स एंड द करंट थ्रू द बैटरी इज I, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी विल बी E माइनस IR। मैंने आपको याद करा रखा है बेटा, बैटरी अगर लोड की तरह काम देगी तो पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR आएगा, और अगर सोर्स की तरह काम लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR आएगा। अगर आपको E माइनस IR याद नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है। मैं बोलूँगा कि बेटा देख यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ से तक तो शॉर्ट वायर है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। रेजिस्टेंस में करंट गया है ऐसे, करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? IR। 0 में से अगर IR घटा तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया? माइनस IR। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो E बढ़ेगा, तो इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E माइनस IR। ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो पक्की बात है कि यहाँ का पोटेंशियल आपका आ गया 0 वोल्ट। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल आपके पास आ गया E माइनस IR। हमने बातों बातों में इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख दिया है। रेजिस्टेंस के एक तरफ पोटेंशियल है E माइनस IR और रेजिस्टेंस के एक तरफ पोटेंशियल है 0 वोल्ट, एंड वी नो दैट इन ए रजिस्टर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन इसका रेजिस्टेंस, और करंट की वैल्यू आ गई है E अपॉन R प्लस R। हालांकि इस तरह का करंट हम डायरेक्ट सीरीज पैरेलल वगैरह से भी निकाल सकते थे, कोई इश्यू नहीं था, बट फिर भी इसी बहाने हम कुछ बातें तो सीखे ही हैं। ये मेरे पास आ गया करंट। फेयर एनफ। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? across टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? तो ये आपका कैथोड, ये आपका एनोड, बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E माइनस IR। तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज बेसिकली E माइनस IR, E माइनस I। ये लीजिए, जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं एक स्टाइल से और लिख सकता था। मैं ऐसा कह सकता था कि देखो बेटा, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम,
तो जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और कैपिटल आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तो आप सीधा लिख सकते हो आई आर। भाई आर रेजिस्टेंस है, करंट आई है, तो आई आर, और आई हम जानते हैं कितना है, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। तो जैसे आपको पसंद हो वैसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। सर कौन सी केमिकल एनर्जी? अरे भाई यहां पर तो एक ही केमिकल एनर्जी है। कौन से? ये जो बैटरी है ये केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही होगी, उसकी रेट हम निकाल चुके हैं, दैट इज ई इंटू आई। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ई इंटू आई, हम निकाल चुके हैं इस फॉर्मूले को। दैट कम्स आउट बी ई इंटू आई, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। ये वो दर है, ये वो रेट है जिस रेट से लगातार केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी। बट जब बैटरी करंट दे रही थी तो ऑफ कोर्स उस बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से भी कुछ ना कुछ करंट गुजर रहा था, तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी गर्म हो रहा था, तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो बैटरी इतनी एनर्जी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन देने के दौरान कुछ एनर्जी खुद भी खा रही है, कुछ एनर्जी खुद भी खा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि रेट एट विच energy is lost by battery itself। बैटरी खुद भी कुछ न कुछ एनर्जी लॉस करेगी, और हम जानते हैं मोस्टली किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हीट करने के फॉर्म में होगी। और उसको निकालने का आसान सा तरीका है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का एक रेजिस्टेंस मान लो R, और अगर रेजिस्टेंस R में से I करंट गुजरता है तो मैंने मेरे बच्चों को याद करा रखा है कि उस हीट लॉस की रेट होती है I स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर वहाँ से लिख देंगे, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। फेयर इनफ। बैटरी ने कुल मिलाकर इतनी एनर्जी देने की कोशिश की, ऑफ कोर्स केमिकल एनर्जी से, उसमें से इतनी एनर्जी ये खुद का आ रहा है, तो कुल मिलाकर किस रेट से वो एनर्जी बाहर निकाल रहा है? तो आप बोलो सर इतनी देने की कोशिश थी, देने के दौरान इतनी खुद लॉस कर रहा है, ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस विल बी द पावर आउटपुट। तो आप कह सकते हो अगली बात, दैट इज कि व्हाट विल बी द पावर आउटपुट या फिर पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। भाई जो हमारा सोर्स पावर देगा वही तो लोड लेगा। तो आप कहोगे सर ठीक है, इसी बात को सोचने के दो तरीके हैं। इस रेट से एनर्जी बन रही है, उसमें से इस रेट से एनर्जी खुद ही गायब हो गई, तो आप कहोगे सर हमने कुल मिलाकर एनर्जी दी है दिस माइनस दिस। तो आप कह सकते हो कि दैट इज बेसिकली ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर माइनस ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। नीचे आ गया हाँ बेटा, दैट इज ई स्क्वायर। ये आपका पावर आउटपुट आ गया। अगली बात, बच्चा कह सकता है कि सर इस सोर्स ने जो पावर दिया है वो मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला? कि कुल मिलाकर किस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसमें से खुद ने कितने यूज किए उसमें से माइनस कर दिया, तो कुल मिलाकर इतना पावर आउटपुट आया है। सर इसी पावर आउटपुट को मैं एक तरीके से और सोच सकता था। कैसे? ऐसे कि जितना आपकी बैटरी ने पावर दिया होगा उतना ही तो आर ने कंज्यूम किया होगा, और कैपिटल आर किस रेट से पावर कंज्यूम करता है उसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। आई करंट अगर आर रेजिस्टेंस में से अगर गुजरेगी तो उसका पावर आउटपुट बेटा क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आर। और जैसे मैंने आई स्क्वायर इंटू आर किया, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद कैपिटल आर। तो जैसे आप सोचना चाह बेटा सोच लो, बैटरी ने कितना दिया उससे भी वही आंसर आएगा, लोड ने कितना खाया उससे भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इस लोड ने कितनी एनर्जी खाई है इसको हम बड़ा वापस से एक बार
जज करेंगे उससे पहले छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात और, अगर हमें कोई इस तरह के सर्किट की एफिशिएंसी पूछे तो हम उसको पहली बात तो नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और एफिशिएंसी हमेशा होगी पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट, और अगर परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100। पावर आउटपुट का मतलब कि लोड ने कितना पावर खाया है, ठीक। तो वो तो तुम कहोगे सर मैं निकाल रखा है, दैट इज I² इंटू आर, चाहो तो पूरा लिख सकते हो बेटा, डिवाइड बाय पावर इनपुट। पावर इनपुट का अर्थ ये है कि किस रेट से आपकी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो आप बोलोगे सर जिस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है हम जानते हैं E इंटू आई, ये वो रेट है जिससे केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये वो रेट है जिससे लोड के पास एनर्जी पहुंची है। इनका जो रेशियो है उसे आप एफिशिएंसी बोल सकते हो। परसेंटेज में निकालना चाहो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इससे I से I कैंसिल, I की वैल्यू आ गई है E/R प्लस R, तो दैट इज, ये लीजिए बेटा, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। अगर आपको परसेंटेज में अगर एफिशिएंसी चाहिए बढ़ाइए। सर ये 100% हो सकती है क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपकी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हुआ, बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हुआ, तब आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। सर ऐसा कैसे? बेटा ऐसा ऐसे कि अगर बैटरी के पास अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो उस केस के अंदर जिस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही थी वो सारी की सारी एनर्जी हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन तो खाता नहीं, सारी की सारी एनर्जी कौन खाता? लोड। तो जितनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती उतना ही लोड खा लेता, और जितना लोड खा लेता हम कहते हैं कि ना उसकी एफिशिएंसी 100% है। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा होगा, बेटा एफिशिएंसी उतनी ही छोटी होगी। होनी भी चाहिए बेटा, बैटरी का रेजिस्टेंस जितना 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 ज़्यादा होगा और जितनी एनर्जी इस कैपिटल आर के पास पहुंचेगी बेटा वो ऑफ कोर्स कम जाएगी, ठीक है, वो कम जाएगी बेटा। और ऐसे केस में आप कह सकते हो कि बहुत सारा प्रोपोर्शन तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बैटरी को गर्म करने में ही यूज़ हो जाएगा। आइडियल बैटरी में आपकी जो एफिशिएंसी है वो 100% आएगी। आई रियली होप आप लोगों को आइडियल बैटरी याद आ रही होगी। आइडियल बैटरी हमने उसे कहा था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, उसमें आपकी एफिशिएंसी 100% है, अदरवाइज आपकी एफिशिएंसी 100% से कम रहेगी। सर कम क्यों है? क्योंकि बेटा आप जितनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो ना उतनी आप दे ही नहीं पा रहे। देने के दौरान, देने के प्रोसेस में आप कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को गर्म करने में खुद ही यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपका पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर नहीं होगा, बल्कि पावर आउटपुट कम होगा। पावर आउटपुट कितना कम होगा वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बड़ा है कितना छोटा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। यहां पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, मैं बेटा आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। मैं इस एफिशिएंसी को कैपिटल आर के साथ, सॉरी बेटा स्मॉल आर के साथ प्लॉट करना चाहता हूं। अगर आपका स्मॉल रेजिस्टेंस 0 होता, मतलब ये आइडियल बैटरी होती, तो ऑफ कोर्स आपकी एफिशिएंसी बेटा कितनी होती? 100%। बेटा ये परसेंटेज में है। जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगा, आर मान लो ज़्यादा होता तो एफिशिएंसी कम होती, और एफिशिएंसी बेटा अगर कम होती, आप ऐसे रफली कह सकते हो कि अगर आर टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी होता, ये स्मॉल आर अगर टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी होता तो आपकी एफिशिएंसी टेंडिंग टुवर्ड 0 होती। तो स्मॉल आर बेटा जब बहुत ज़्यादा बड़ा होगा उस केस में आप कह सकते हो कि आपकी एफिशिएंसी बेटा बहुत 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 छोटी होगी। मोर और लेस ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ होने का एग्जैक्ट बेटा जरूरत है। मोर और लेस बेटा ग्राफ विल बी लाइक दिस। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए बेटा, एक छोटी सी बात और, हमारा जो कैपिटल आर है, जो लोड है, वो कितना पावर खा रहा है उसको जरा देखो। उसने कितना पावर आउटपुट आया, बेटा मैं उसके ऊपर P लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू मेरे पास आई है E² अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना,
अगर मान लो आपके इस लोड का रेजिस्टेंस 0 होता तो ऑफ कोर्स आपका जो पावर आउटपुट है बड़ा वो भी 0 होता। कैपिटल आर को 0 पुट करूंगा तो बड़ा पावर आउटपुट तो आपका 0 आएगा। और अगर आपने इस कैपिटल आर को बहुत लार्ज रखा होता तो क्या होता? तो मैं ऐसा कहता कि उस केस में आपका जो पावर होगा वो होता E² इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। कैपिटल आर तो टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है, इसके साथ अगर चिन्ह सा अगर आर जोड़ोगे तो कैपिटल आर ही आएगा। अरे भाई उसका स्क्वायर करना है, एक आर कैंसिल, दैट इज E² अपॉन कैपिटल आर। अरे भाई ये तो टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है, बड़ा अगर ये टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी तो बड़ा पावर आपका टेंडिंग टुवर्ड 0 है। मतलब समझे, ये अगर आपका लोड का रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ तब भी ये 0 पावर खाएगा, और अगर ये इनफाइनाइट हुआ तब भी पावर 0 खाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू 0 होगी तो पावर 0 इसलिए खाया है क्योंकि पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में I² इंटू आर है। आर तो 0 तो पावर 0। और अगर मान लो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट ही नहीं आएगा, तो बड़ा करंट ही नहीं आएगा और करंट 0 हो जाएगा, और अगर करंट 0 हो जाएगा तो अगेन आपका पावर 0 हो जाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि हमारे आउटपुट पावर और कैपिटल आर के बीच ग्राफ बना सकते हो क्या? हाँ बेटा बिल्कुल बना सकता हूं। अगर आपका कैपिटल आर 0 होगा तो पावर आउटपुट 0 होगा, कैपिटल आर इनफाइनाइट होगा तो बड़ा पावर 0 होगा। इसका मतलब बेटा जी पहले अगर आप कैपिटल आर को बढ़ाओगे तो पहले पावर बढ़ेगा और फिर लगातार घटेगा, और घटते फाइनली कभी ना कभी 0 होगा, मतलब इनफाइनाइट में 0 होगा। बीच में आपके पास कैपिटल आर की एक ऐसी वैल्यू है बेटा, कैपिटल आर की एक ऐसी वैल्यू है जिस टाइम पर आपका लोड सबसे ज्यादा पावर खा रहा है। सर मुझे ये निकालना है, बेटा निकाल लें, ये तो मैथमेटिक्स का काम है बेटा। ये मुझे वो वाला आर निकालना है जब बेटा पावर सबसे ज्यादा हो, तो मुझे पावर को मैक्सिमाइज करना है। पावर इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल आर। कौन वेरी कर रहा है? कैपिटल आर। पावर अगर कैपिटल आर का अगर फंक्शन है तो किस कैपिटल आर के लिए पावर वैल्यू मैक्सिमम? तो तुमको कैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसका मतलब मैक्सिमा निकालना है, इसका अभी निकालते हैं। बाकी सब तो कांस्टेंट है, मुझे तो dp/dr निकालना है और उसको 0 करना है। E² कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकाल लो। कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, बेटा एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन। बेटा मेरे ख्याल से कोशेंट रूल लगता है। क्या कहता है कोशेंट रूल? कोशेंट रूल कहता है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसका तो स्क्वायर कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर वैसे का वैसा लिख दो, और ऊपर वाले का डिफरेंशियल, बेटा कैपिटल आर का डिफरेंशियल कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में 1 माइनस, अब उल्टा, अब कैपिटल आर को वैसा का वैसा और इसका डिफरेंशियल आएगा 2 टाइम्स आर प्लस आर, एंड वी वांट इट टू बी 0 होने के लिए ये एक आर प्लस आर गायब हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर, और कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर। इसका मतलब अगर लोड का रेजिस्टेंस इस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हुआ, लोड का रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हुआ, उस टाइम बेटा आपके पावर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और आप चाहो तो बेटा ये मैक्सिमम पावर भी निकाल सकते हो। कैपिटल आर को बेटा स्मॉल आर रखना, तो कैपिटल आर को अगर मैंने स्मॉल आर रखा तो मैक्सिमम पावर आ गया है E² इंटू स्मॉल आर अपॉन बेटा 4r का स्क्वायर। आई थिंक दैट इज E² अपॉन 4, दैट इज E² अपॉन 4r। तो आपके लोड के पास मैक्सिमम पावर बेटा तब आएगी जब कैपिटल आर रेडियस, सॉरी बेटा कैपिटल आर आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास E² अपॉन 4r। अच्छा रिजल्ट है, याद रहना चाहिए बेटा। हमारी शीट के 1-2 सवाल तो ऐसे ही होंगे जो इस पे ही होंगे बेटा, कर लेना उनको, मैं बता दूंगा आपको ना। लेकिन आप चाहो तो बड़ा इस बात को लिख सकते हो यार बेटा जी, इस बात को तो आप लिख सकते हो। लिखना, लोड will consume maximum power when
resistance of load is equal to internal resistance is equal to internal resistance. I hope you get the point. एक छोटी सी बात और बेटा, एक छोटी सी बात और, पावर इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला आया था ई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, दैट इज ई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं P टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर, तो ठीक है बेटा, 2 टाइम्स पी आर माइनस ई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टाइम्स पी इज इक्वल्स टू 0. बेटा मैं इसको इधर लिया, मेरे पास कैलकुलेशन ऑफिस चेक करना, पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, आर बेटा बाहर निकाल लिया, 2pr माइनस ई स्क्वायर. ये आपके पास कैपिटल आर में क्वाड्रेटिक है. सर इस क्वाड्रेटिक से बताना क्या चाहते हो आप? ये बताना चाहता हूँ कि देखो बेटा, किसी फिक्स पावर के लिए, भैया देखो ईएमएफ तो वैसे ही फिक्स है, स्मॉल आर वैसे ही फिक्स है, किसी फिक्स पावर के लिए आर में एक क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक के 2 रूट हो सकते हैं. इसका मतलब एक पावर जो है वो 2 रेजिस्टेंस के लिए पॉसिबल है, R1 और R2. सुनो इस बात को, जैसे मैक्सिमम पावर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस के लिए पॉसिबल है जब कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो स्मॉल आर के बराबर होगी. अगर मैं कहूं कि मुझे इस लोड ने कितना पावर आउटपुट निकाला है, वो पावर आउटपुट मैक्सिमम नहीं चाहिए, मैक्सिमम से कम चाहिए. तो मैक्सिमम से अगर कम चाहिए तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो R1 लूं या R2. इस कैपिटल आर की 2 वैल्यूज पॉसिबल है और उन दोनों वैल्यूज के लिए आपका पावर आउटपुट सेम आएगा. इस कैपिटल आर की वैल्यू R1 होगी तब भी वही पावर आएगा, इस कैपिटल आर की वैल्यू R2 होगी बेटा तब भी पावर वही आएगा, सेम पावर आएगा. और इन R1 R2 में रिलेशन क्या है बेटा, याद कीजिए बेटा क्या रिलेशन है बेटा. मेरे ख्याल से हल्का फुल्का आपको बेटा क्वाड्रेटिक वगैरह तो आता ही है. क्वाड्रेटिक में बेटा सम ऑफ द रूट्स बेटा आई थिंक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. आई थिंक सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b बाई a. तो आप कह सकते हो कि दिस अपॉन दिस बेटा दैट कम्स आउट बी e स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन b. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ऑफ कोर्स c अपॉन a बेटा दैट कम्स आउट टू बी r स्क्वायर. इसका मतलब अगर R1 R2 का रेजिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है तो उस केस में R1 और R2 से सेम पावर आएगा, सेम पावर आएगा. मैं एक बार फिर से इस बात को बोलता हूं, अगर मान ले कि इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है तो इसका अर्थ ये है कि ये आपके कैपिटल R की वैल्यू चाहे 1 ओम हो चाहे 25 ओम हो, दोनों ही केस में इस कैपिटल R से गुजरने वाला पावर सेम होगा, बिकॉज दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर. चाहे आप कैपिटल आर को 1 ओम ले, चाहे आप कैपिटल आर को 25 ओम ले, दोनों ही केस में आपके इस कैपिटल आर में से गुजरने वाला पावर सेम होगा. आई होप यू गेट द पॉइंट. जैसे मान लीजिए कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस लेट्स से 10 ओम है. अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है तो मेरे कहने का अर्थ है कि कैपिटल आर चाहे तू 1 ओम रख चाहे 100 ओम रख, दोनों ही केस में कैपिटल आर से गुजरने वाला पावर सेम होगा, बिकॉज दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल आर का स्क्वायर. अगर तूने इसको 2 ओम रखा और अगर 50 ओम रखा, चाहे इस कैपिटल आर को चाहे तुम 2 ओम रखो चाहे 50 ओम रखो, दोनों ही केस में पावर वही होगा दोनों ही केस में पावर आपका सेम होगा. इसी तरह से अगर बेटा चाहे तो इसको 4 ओम रख चाहे 25 ओम रख, दोनों ही केस में आपका पावर सेम होगा. आई होप यू गेट द पॉइंट. तो जिन 2 रेजिस्टेंस के लिए जिन 2 लोड की रेजिस्टेंस के लिए पावर सेम है, उनमें रिलेशन ये है कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. आई होप यू गेट द पॉइंट. अब मैं तुमसे एक लॉजिकल सवाल पूछता हूं, ठीक है.
जब कैपिटल आर को 4 ओम रखता हूं तब भी कैपिटल आर से वही पावर आती है, कैपिटल आर को 25 ओम रखता हूं तब भी वही पावर आती है। दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस रखना बेटर रहेगा, ये मेरा सवाल है। सवाल समझ आ गया? कैपिटल आर चाहे मैं 25 ओम रखूं चाहे कैपिटल आर में 25 ओम रखूं, दोनों में पावर सेम आ रहा है। तो कैपिटल आर को 4 ओम या फिर 25 ओम क्या रखने पर ज्यादा फायदा रहेगा? हमें फायदा रहेगा, लॉजिक लगाओ, फायदा रहेगा। चलो मैं जवाब दे रहा हूं, 25 ओम रखने पर ज्यादा फायदा होगा। द रीजन इज ये 25 ओम होगा तो ऑफ कोर्स सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। सर करंट कम होगा तो पावर, बड़ा पावर तो उतनी है, पावर तो उतनी है। तो सर करंट कम होने से फायदा क्या हुआ? करंट कम होने से यह फायदा हुआ कि हमारी जो बैटरी है उसका चार्ज तो फिक्स है, हम जानते हैं बेटा उसका चार्ज तो फिक्स है। जैसे मान लो कि उसका चार्ज मान लो कि 10 एम्पियर आर है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होगा कि अगर हम 10 एम्पियर करंट निकालेंगे तो 1 घंटे तक काम करेगी बैटरी। अगर मैं उसको 5 इसी बैटरी को अगर मैं 5 एम्पियर अगर करंट निकालूंगा तो फिर वो 1 घंटे थोड़ी काम करेगी, 2 घंटे काम करेगी, क्योंकि चार्ज तो फिक्स है। अगर आप करंट आधा निकालोगे तो 2 घंटे काम कर जाएगी। अगर आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 एम्पियर करंट ही बाहर निकालोगे बेटा फिर तो ये 10 आवर तक काम कर जाएगी। तो मेरे लिए फायदा ये हो गया कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बड़ा रखता हूं तो ये नुकसान तो है नहीं कि पावर घट जाएगा, पावर तो उतना ही रहेगा, चाहे 25 ओम रखो चाहे 4 ओम रखो, पावर तो सेम आ रहा है। करंट भले कम हो गया हो, करंट कम होने का बड़ा फायदा मुझे ये हो गया कि करंट कम होने के कारण आप बैटरी से करंट कम ड्रॉ कर रहे हो, और बैटरी से तुम जितना करंट कम ड्रॉ करोगे बैटरी उतने टाइम तक ज्यादा काम देगी, क्योंकि बैटरी का चार्ज तो फिक्स है। जितना करंट आपने कम ड्रॉ किया वो उतना ही ज्यादा समय तक काम करेगी। सर बैटरी पर 10 एम्पियर आर लिखा हुआ है, अरे भाई 10 एम्पियर आर लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 एम्पियर करंट निकालोगे तो 1 घंटे चलेगी, 5 एम्पियर करंट निकालोगे 2 घंटे चल जाएगी, 1 एम्पियर करंट निकालोगे तो बड़ा 10 घंटे चल जाएगी, 0.1 एम्पियर करंट निकालोगे तो 100 घंटे चल जाएगी, है कि नहीं? तो जितना कम करंट निकालोगे बैटरी उतना ही टाइम तक आपका काम दे देगी यार। फेयर इनफ। एक मैं बात और बोलना चाहता हूं, हालांकि मैथमेटिकल है, सुनना बेटा। आप इस बात को देख पा रहे हो कि मैक्सिमम पावर के अलावा जितनी भी पावर है वो 2 रेजिस्टेंस पर पॉसिबल है, 2 रेजिस्टेंस पर पॉसिबल है, और उन दोनों रेजिस्टेंस में ये रिलेशन है कि उन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छी बात है बेटा, या फिर ऐसे बोल दो कि उन दोनों रेजिस्टेंस का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक बात और, मैक्सिमम पावर तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर की एक ही वैल्यू के लिए पॉसिबल है। सर स्मॉल आर की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, सर हमने डिफरेंशिएशन से निकाल लिया था बेटा, बिल्कुल निकाल लिया था, लेकिन सर इस क्वाड्रेटिक में भी अगर मैं कहूं कि स्मॉल आर का एक ही रूट आना चाहिए बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक का एक ही रूट आता था तो हम डिस्क्रिमिनेंट को बेटा क्या करते थे 0, या फिर b² - 4ac को क्या करते थे 0। तो ऐसे भी मैथमेटिक्स लगा सकते हो, देखना बेटा b² क्या है 2pr - e का होल स्क्वायर - 4 इंटू a इंटू c। ऐसे कर सकते हो बड़ा, देखना इससे क्या आएगा, इससे मेरे पास आएगा 4p² r² प्लस e² -4 टाइम्स pr इंटू e -4p² r² इज इक्वल्स टू 0। बड़ा 4p² r² कैंसिल हो गया, एक e से e कैंसिल हो गया, और बड़ा पावर की वैल्यू आ गई है e²/4r। एज यू नो दैट बड़ा कैपिटल आर का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट बड़ा कब होता है, जब बड़ा जी ये बिल्कुल टेंजेंट की तरह जाती हो बड़ा, उस टाइम पर ऑफ कोर्स बड़ा आपका पावर क्या होगा मैक्सिमम। हम बड़ा यही मैक्सिमम पावर बड़ा हमने डिफरेंशिएशन वगैरह से भी निकाला था। ये मैक्सिमम पावर कब होगा, जब आपके कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगी। ठीक है अच्छा।
2-4 बातें बेटा इसमें याद करने वाली भी थी, आई होप आपको याद हो भी गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जिन एग्जाम्पल्स के बहाने हम सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है, उनमें करंट किस तरह से निकालना है, इन बातों को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक छोटा सा सवाल बेटा, आपके पास ये एक बैटरी आइडियल मान सकते हो, इसके साथ ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसी तरह से बेटा एक बैटरी और यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां एक वायर और है बेटा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस दिया मतलब लिखा हुआ नहीं है। इट ऑब्वियसली मीन्स कि ये तो एक तरह से ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, फाइंड, सॉरी बेटा पहले मैं एक बार वैल्यूज लिख दूं, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 5 ओम, दिस इज 15 वोल्ट, दिस इज 3 ओम। सवाल है बेटा, फाइंड करंट इन ईच वायर। जितने भी वायर्स हैं सब में करंट बताओ। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले किसी एक पॉइंट पर आप पोटेंशियल 0 मान लो। सर 0 नहीं कुछ और मान लो। हाँ बेटा कुछ और भी मान सकते हो। 0 से मुझे कैलकुलेशन आसान लगती है, मैं 0 मान रहा हूं। यहां मैंने पोटेंशियल मान लिया 0। ये शॉर्ट वायर है, करंट हुआ तब भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज आई आर, आर तो 0 है, तो करंट होने के बावजूद इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। वहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल भी 0। आगे चलो बेटा, यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का भी 0, यहां का भी 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना? 15। तो यहां का पोटेंशियल आ गया 15, यहां का भी 15, यहां का भी 15, यहां का भी 15 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां से तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, हर जगह 0। लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 10 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। हमने बातों ही बातों में रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख दिया है। जरा ध्यान से देखना, इस 5 ओम के एक तरफ पोटेंशियल है 10, एक तरफ पोटेंशियल है 0। Current in a resistor always flows from higher potential to lower potential, and the value of current will be 10 minus 0 upon 5, but that comes out with 2 ampere. It will be 2 ampere. ये बड़ा वायर सेम है तो ये 2 एम्पियर, तो बड़ा ये भी 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर। फेयर इनफ। इसी तरह से इस 3 ओम के आजू बाजू हम पोटेंशियल लिख चुके हैं, एंड वी नो दैट कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 15 minus 0 upon 3, but that comes out to be 5. The current will be from higher potential to lower potential, current will be 5 ampere. अगर यहाँ करंट 5 एम्पियर, इट इज द सेम वायर, दिस मस्ट बी ऑल्सो 5 एम्पियर, दिस मस्ट ऑल्सो बी 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर करंट आया, इस 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर चला गया, बट वी नो दैट कि चार्ज इज कंजर्व, तो जितना करंट आया है उतना करंट जाना भी तो चाहिए। तो इधर से 2 एम्पियर चला गया, तो पक्की बात है कि इस शॉर्टेड वायर से करंट गया 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर चलता गया और ये 3 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलकर आपके पास आ गया 5 एम्पियर। फेयर एनफ, ये हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चे को हल्का फुल्का ऐसा लग सकता है कि सर इस तार के एक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, फिर सर करंट कैसे आ गया? सर करंट तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। सर यहां से यहां तक का तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो सर करंट कैसे आ गया? बेटा करंट इसलिए आ गया क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो 0 है। और ऐसा आपने हल्का फुल्का बेटा लिमिट्स वगैरह में पढ़ा होगा कि 0/0 कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मैथमेटिकली गलत नहीं बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो और रेजिस्टेंस भी 0 हो, तो V/R से तो करंट नहीं आएगा, लेकिन बाकी लॉजिक से हम उसमें से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आसान सा काम था बेटा। एक और करते हैं।
एक और निपटाते हैं। नेक्स्ट इज, ये आपके पास एक बैटरी, ये सर्किट अच्छा खासा बड़ा सा सर्किट है। आराम से इत्मीनान से सवाल करें बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिस इज 50 वोल्ट, दिस इज 5 ओम। सवाल बेटा बहुत ही क्लियर सा है कि फाइंड करंट इन ईच वायर। जितने भी तार है बेटा सब में करंट बताओ, आप सब में बताओ करंट कितना कितना आएगा। फाइंड करंट इन ईच वायर। हर तार में करंट बताओ। चलो बच्चों करते हैं, अभी करते हैं। काम स्टार्ट करो पोटेंशियल मार्क करने से। किसी एक जगह पोटेंशियल कुछ मान लो, और जब मानना ही है तो जीरो मानो ना यार। तो एक काम करते हैं, यहां पोटेंशियल मैंने मान लिया 0 वोल्ट। ये तो शॉर्ट वायर है, रेजिस्टेंस कहीं है ही नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट। चलो बेटा यहाँ का 0 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 50 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया 50 वोल्ट। तो यहाँ का भी 50, यहाँ का भी 50, यहाँ का पोटेंशियल 50 वोल्ट। सारा का सारा शॉर्ट वायर है, हर जगह पोटेंशियल सेम आना चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 50 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 50 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 50 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 50 वोल्ट। हमने बातों ही बातों में इस 5 ओम के आजू बाजू पोटेंशियल लिख दिए हैं। जब रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल पता है तो हमें रेजिस्टेंस में करंट किस तरफ जाएगा ये भी पता है, और करंट कितना जाएगा ये भी पता है। इन ए रेजिस्टेंस करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 50 माइनस 0/5, बट दैट कम्स आउट विद 10 एम्पियर। तो करंट आएगा ऐसे, और उस करंट की वैल्यू होगी 10 एम्पियर। ये तो सेम तार है तो करंट आएगा 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर चलते चलते ऐसा तो नहीं कि अचानक से गायब हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 एम्पियर, है कि नहीं? आगे चलो। काश इस 6 ओम के भी आजू बाजू पोटेंशियल लिख पाते। आप बोलोगे सर 6 ओम के आजू पोटेंशियल पता है, काश बाजू पता हो, पता लग जाएगा। काश मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता हो, काश मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता हो, चल जाएगा बता रहा। ये 50 वोल्ट है, यहाँ 50 वोल्ट, यहाँ 50 वोल्ट। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जा रहे हो। बेटा हायर और लोअर का कैसे पता लगता है? छोटी लाइन है तो लोअर एंड, बड़ी लाइन है तो हायर एंड। हायर एंड से लोअर एंड जा रहे हो तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल घटेगा। 50 इस तरफ है, 20 घटेगा, तो इस तरफ आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा 30 वोल्ट। लो बेटा हमने अगेन रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख दिया। इन ए रेजिस्टेंस करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट विल बी लाइक दिस एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 30 माइनस 0/6, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर। ये तो सेम तार ही है, और अगर सेम तार है तो यहाँ पर करंट कितना आएगा? 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी कितना आएगा? 5 एम्पियर। बैटरी के एक एंड पे जितना करंट आएगा दूसरे एंड से उतना ही करंट जाएगा। अब सुनना बेटा, 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, 10 एम्पियर इधर से आ रहा है, कुल मिलाकर कितना करंट आ रहा है? 15 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट आना चाहिए 15 एम्पियर। 5 इधर चला गया, 10 इधर चला गया, तो यहां से जरूर करंट आना चाहिए 15 एम्पियर। आगे चलिए बेटा,
इस 10 ओम के काश आजू बाजू पोटेंशियल पता हो। आप बोलोगे सर इस 8 ओम के आजू पोटेंशियल पता है, काश बाजू पता हो। काश मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता हो, मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल है 50 वोल्ट, चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 30 वोल्ट बढ़ेगा। 50 तो पहले से ही है, 30 बढ़ाओगे तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया मेरे पास 80 वोल्ट। रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल पता है तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 80 माइनस 0/8। आई थिंक बेटा इट कम्स आउट विद 10 एम्पियर। बेटा बैटरी के इस एंड ने अगर 10 एम्पियर करंट दिया है तो इस एंड पर 10 एम्पियर करंट आना चाहिए। तो इधर से 10 एम्पियर जाएगा तो इधर से 10 एम्पियर आएगा। 10 एम्पियर यूं आ रहा है, 15 एम्पियर यूं आ रहा है। पक्की बात है कि ये करंट है 25 एम्पियर, ये है 15 एम्पियर, ये है 10 एम्पियर। तो पक्की बात है कि यहां पर करंट आ रहा है 25 एम्पियर। फेयर एनफ। अगेन आगे चलो, इस रेजिस्टेंस के काश आजू बाजू पोटेंशियल पता हो। आप बोलो सर आजू पता है बाजू पता हो, पता चल जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 10 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक 10 बढ़ गया, यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 10 वोल्ट। अब मुझे रेजिस्टेंस के एक तरफ पोटेंशियल पता है, दूसरी तरफ पोटेंशियल पता है। काश मुझे करंट लिखना आता, बिल्कुल आता है। रेजिस्टेंस में करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 50 माइनस 10 upon 20. The current comes out to be 2 ampere. The current comes out to be 2 ampere. The current comes out to be 2 ampere. 2 एम्पियर करंट आएगा बैटरी में तो 2 एम्पियर करंट ही जाएगा। 2 एम्पियर यूं आया, 25 यूं आया, तो पक्की बात है कि यहां पर करंट आ गया है 27 एम्पियर। बैटरी में 27 एम्पियर आएगा तो 27 एम्पियर ही जाएगा। यही 27 एम्पियर यूं आया, इसके दो टुकड़े हो गए, 25 इधर और 2 इधर। हमने हर तार के अंदर, हर वायर के अंदर बड़े आराम से अच्छे से करंट लिख लिया है, बड़ा करंट लिख लिया है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए बेटा, आई होप यू गेट द पॉइंट। हमारा काम चल गया बेटा इससे। आप तो ये भी कह सकते हैं कि कौन सी बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है और कौन सी बैटरी लोड की तरह काम कर रही है। गौर करना बेटा, ये वाली बैटरी हायर एंड पे करंट आ रहा है, लोअर एंड पे करंट जा रहा है। ऑफ कोर्स दिस बैटरी इज एक्टिंग लाइक ए लोड। यही था ना बेटा लोड का डेफिनेशन। इस बैटरी को देखो, हायर एंड से करंट जा रहा है, लोअर एंड पे करंट एंटर कर रहा है। ऑफ कोर्स दिस बैटरी इज एक्टिंग लाइक ए सोर्स। इस बैटरी को देखो बेटा, फिर से हायर एंड पे करंट एंटर हो रहा है, लोअर एंड से करंट एग्जिट हो रहा है। दिस बैटरी इज अगेन एक्टिंग लाइक ए लोड। दिस बैटरी बेटा हायर एंड से करंट निकल रहा है, लोअर एंड से आ रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक ए सोर्स। कोई मुझसे पूछे कि सर कौन सी बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है, कौन सी बैटरी लोड की तरह काम कर रही है, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। हर बैटरी का पावर तक लिख सकते हैं, E × I। रेजिस्टेंस तो सारे के सारे लोड की तरह काम कर ही रहे हैं। हम सारे के सारे काम बड़े आराम से इसमें निपटा सकते हैं। आई होप चलेगा सब कुछ। चलिए बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला काम करते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज और सिखानी है बेटा, ठीक है। कई इंस्ट्रूमेंट्स पर कुछ लिखा रहता है, कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर लिखा होता है रेटेड एज 100 वोल्ट, 50 वाट। इन सब का अर्थ क्या है ये बताने के लिए मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं। मान लीजिए कि एक बल्ब है, a bulb is rated as
220 वोल्ट 100 वाट। एक बल्ब है जिस पर ये लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट 100 वाट। इस बात का अर्थ क्या हुआ? इस बात का यह अर्थ हुआ कि अगर आप इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इस बल्ब का जो पावर आउटपुट है वो 100 वाट होगा। ऑफ कोर्स अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया तो पावर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो 100 वाट का पावर है ये बल्ब तभी पावर आउटपुट दे पाएगा जब 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे। ठीक है, तो पहले तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि बल्ब जो है उसके रेटेड का मतलब क्या है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। बेटा बल्ब का रेजिस्टेंस बताओ। बताएंगे? मैं फिर से बोलता हूं इस बात को। अगर आपने बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट रखा और पावर उस टाइम पर बेटा कितना देगा? 100 वाट। बेटा क्या बल्ब को तुम रेजिस्टेंस मान सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। पूछा है रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस के पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे बच्चे बोले सर V × I होता है। तो मेरा जवाब आपको ये होगा V × I तो सबका फॉर्मूला होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पावर का फॉर्मूला V × I होता है। कोई बल्ब का स्पेसिफिक होता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बल्ब अगर रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर कर रहे हो तो सर मैं V को IR लिख सकता हूँ और सर फॉर्मूला एक आ जाएगा I² × R। I को अगर मैं V/R लिखूँ तो मैं इसको लिखता हूँ V²/R। इट इज ऑलवेज वैलिड, दीज आर वैलिड ओनली फॉर द रेजिस्टेंस। और बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। फेयर एनफ। अब देखना 100 वाट का पावर तब आएगा जब वोल्टेज 220, रेजिस्टेंस आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100। बड़ा 0 0 कैंसिल और हमारे पास 22 × 22। बड़ा 22 × 22 इज आई थिंक 484। ये लीजिए ये बल्ब का रेजिस्टेंस, ये बल्ब का रेजिस्टेंस। अब चाहे आप उस बल्ब में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट लगाओ, चाहे कम लगाओ, चाहे ज्यादा लगाओ, बल्ब का रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। भाई बल्ब का रेजिस्टेंस तो बल्ब की प्रॉपर्टी है, बल्ब का रेजिस्टेंस तो बल्ब की प्रॉपर्टी है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी लगाया तब भी बल्ब का रेजिस्टेंस तो 484 ओम ही रहेगा। हाँ ये जरूर है कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगा दिया तो करंट ज्यादा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम लगा दिया तो करंट कम आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगा दिया तो पावर ज्यादा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस कम लगाया तो पावर कम आ जाएगा। सर पावर कम आ जाएगा तो फिर ये 100 वाट क्या लिखा हुआ है? 100 वाट तब की पावर है जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे तो आपका पावर भी चेंज हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस तो ठीक है बेटा बल्ब की प्रॉपर्टी है, वो रहने दो। अगला सवाल इसी में, फाइंड पावर ऑफ दिस बल्ब इफ 110 volts of potential difference is applied across bulb। इस बल्ब के अक्रॉस अगर मैं 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं तब बड़ा पावर आउटपुट क्या आएगा? तो अगेन इस बल्ब को आप बड़ा एक रेजिस्टेंस मान सकते हो। रेजिस्टेंस मैंने बड़ा को बोले दिया दैट इज 484 ओम। बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आपने 110 वोल्ट का लगा दिया है। मुझसे पूछा गया कि पावर क्या आएगा। बड़ा पावर विल बी ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो पावर का फॉर्मूला आप लिख सकते हो सर V²/R। V² is of course 110 का स्क्वायर अपॉन 484। आई थिंक दिस इज 25 वाट। कोई बच्चा कहता है सर I² × R यूज क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मनाही थोड़ी बेटा। चलो पहले I निकाल लो। I को बेटा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज 110 अपॉन 484। ठीक है। और अब अगर आप पावर निकालना चाहते हो बेटा, पावर इज ऑब्वियसली I² × R
दैट इज 110 अपॉन 484 का स्क्वायर इंटू आर इज 484. एज यू कैन सी दैट अगेन इट इज द सेम. कोई कहते हैं कि सर v इंटू आई यूज़ कर सकते हैं. अरे भाई क्यों नहीं यूज़ कर सकते बेटा, पावर इज ऑफ कोर्स v इंटू आई. बेटा v है 110 और आई बेटा हम निकाल चुके हैं 110 अपॉन 484. कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करो, ऐसे थोड़ी कि बेटा फॉर्मूला कुछ अलग यूज़ कर लेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा. आंसर तो वही आएंगे और पावर आपके पास फिर से वही आ गया 25 वाट. सर कितनी गलत बात है सर, बल्ब के ऊपर सर 100 वाट लिखा हुआ है, सर ये 25 वाट पावर आउटपुट आ रहा है. सर हम इस बल्ब की कंपनी पर केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. सर ये 100 वाट लिख रहा है बल्ब अपने ऊपर और ये सिर्फ पावर आउटपुट 25 वाट दे रहा है. सर हम फिर भी इस पर कोई केस वेस नहीं कर सकते. नहीं कर सकते क्योंकि उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 वाट का पावर आउटपुट हम तब देंगे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट लगाओगे. अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस ही कम कर दिया तो ऑफकोर्स पावर भी तो कम ही हो जाएगा. तो हम इसने बिल्कुल साफ साफ ढंग से स्टेट किया है कि इस बल्ब के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. ऐसे नहीं कि 100 वाट कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, ऐसा थोड़ी होता है. पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाओगे तब भी 100 वाट, ऐसा थोड़ी होता है. कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपके पास 100 वाट है कि नहीं. तो आप कह सकते हो इस बात को. आई होप इट्स ओके. आगे चलिए बेटा. नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था बेटा ये. आई होप आपको याद रहेगा. नेक्स्ट इज किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर केसीएल. हम बड़ा इसे जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं. बड़ा हम इसे जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं. सुनिए बेटा, किरचॉफ करंट लॉ भले ही हम पढ़ अभी रहे हैं लेकिन हमने इसको जाने अनजाने में यूज किया है. अभी 2-3 सवाल बेटा पहले अपन ने इसको यूज किया है बढ़िया से. फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ये है क्या. अब हम ढंग से लिख रहे हैं इसको. मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए बेटा ऐसे 3-4 बड़ा वायर हैं ऐसे. इसमें से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट जा रहा है I2, यहां से करंट जा रहा है I2, यहां से करंट आ रहा है I4. तो इस जंक्शन पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर 4 तार अगर इस तरह से जुड़े हुए हैं, सुनना बेटा इस बात को, 4 तार अगर जुड़े हुए हैं देन वी नो इट वेरी वेल कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जा रहा होगा. तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सिग्मा ऑफ करंट इन इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ करंट आउट. कि इस जंक्शन पर जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जा रहा होगा. बड़ा I3 है. कितना करंट आ रहा है? I1 और I4 आ रहा है. तो मैं इसको कह रहा हूं कि I1 प्लस I4 इज इक्वल्स टू कितना करंट जा रहा है? बेटा करंट जा रहा है I2 प्लस I3. बस दिस इज योर किरचॉफ करंट लॉ. सर जंक्शन लॉ नाम क्यों पड़ा? बिकॉज बेटा कहां पर लगा रहे इसको? एक जंक्शन पे लगा रहे हैं. फेयर एनफ. ये है हमारा केसीएल, ये बेटा जंक्शन लॉ और ये हमारा सिंपल सा बेटा केसीएल है. आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात थी. हाँ बेटा बिल्कुल ऑब्वियस बात थी. अपने 2 सवाल किए, हमने यूज़ किया इस बात को कि हाँ भाई किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा. इसको यूज़ किया. हाँ अब ऑफकोर्स बेटा हम इसको और कॉम्प्लिकेट भी कर लेंगे लेकिन बेसिक बात यही होगी. अब मेरी बात और सुनना. मुझे इस तरह से इसको लिखना पसंद नहीं है. मेरे को पसंद नहीं. फिर सर आपको कैसे पसंद है? देखो मेरे को इस तरह से पसंद है कि मैं ना इसको लिखूंगा कि -I1 बाहर जा रहा है. मैं जानता हूं कि करंट अंदर आ रहा है लेकिन I1 का आना और -I1 का जाना एक ही बात है. इसी तरीके से I4 आ रहा था, इसकी बजाय मैं ये कहूंगा कि -I4 जा रहा है. अब देखना मेरा क्या प्लान है. मेरा प्लान है कि इनको उधर ले जाओ और मैं बोल सकता हूं कि I2 प्लस I3
-I1 प्लस -I4 इज इक्वल्स टू 0। सर इससे आप क्या बोलना चाहते हो? बेटा मैं इससे ये बोलना चाहता हूं कि इस जंक्शन से जितना करंट नेट बाहर जा रहा है वो लिख दो और सारे को 0 कर दो। सर सारा का सारा एक जंक्शन से करंट बाहर जा ही नहीं सकता बेटा, तभी तो सम 0 हुआ है, क्योंकि कुछ करंट अंदर आ रहा होगा, कुछ करंट बाहर जा रहा होगा, और जो अंदर आ रहा होगा वो अपने आप क्या होगा? नेगेटिव। तो कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, और सबका सम बेटा वापस क्या आ जाएगा? 0। तो किसी जंक्शन से नेट करंट कितना बाहर जा रहा है वो लिख दो और सारा का समेशन कर दो 0। सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दो कि समेशन ऑफ करंट आउट इज इक्वल्स टू 0। इस जंक्शन का पोटेंशियल आस पड़ोस के सारे पॉइंट से ज्यादा मान लो, और ये मान लो कि इधर से भी करंट बाहर जा रहा है, यहां से भी करंट बाहर जा रहा है, यहां से भी करंट बाहर जा रहा है, यहां से भी करंट बाहर जा रहा है, और सारा करंट लिख लो और सबको जोड़ के 0 कर लो। सर साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि सर हर तरफ से करंट बाहर जा रहा है, कोई ना कोई करंट अंदर आ भी रहा होगा, जो अंदर आ रहा होगा वो अपने आप नेगेटिव होगा, वो अपने आप नेगेटिव होगा, और उन सबका सम बेटा वापस से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेटा करंट अंदर आ ही नहीं रहा है, मैं कह रहा हूँ कि एल्जेब्रिक सम कर लो और नेट 0 कर दो, बड़े आराम से हमारा मामला बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे इस तरह से लिखना पसंद होता है कि जिस जंक्शन पर आप केसीएल लगा रहे हो उस जंक्शन पर आप सबसे अधिक पोटेंशियल मान लो आस पड़ोस के पॉइंट में, और जितने भी तार लगा रखे हैं उन सबसे करंट बाहर जाते हुए मान लो, और उन सबका एल्जेब्रिक सम, उन सबका समेशन 0 कर दो, और उन सबका समेशन 0 करके बड़े आराम से हम ये केसीएल लगा सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। ऐसे हमारा काम बन जाएगा, इससे हमारा काफी हद तक काम बन जाएगा। दिस इज अवर किरचॉफ करंट लॉ। मैं आपसे कहूँ बेटा किस चीज पर बेस्ड है, तो आप बोलोगे सर ये तो ऑफ कोर्स चार्ज कंजर्वेशन बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये बेटा चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, क्योंकि जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज तो जाएगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। स्टोर बेटा यहाँ पर हो नहीं रहा, तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि ना सिग्मा ऑफ आई आउट इक्वल्स टू 0। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसे लिखने की बजाय ये लिखना आपको ज़्यादा पसंद क्यों आया? वो इसलिए क्योंकि बेटा मुझे तो सवाल में ये I1, I2, I3, I4 निकालने होंगे, मुझे तो पता ही नहीं है कितने हैं। जब मुझे यही नहीं पता कि ये कितने हैं तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि वो अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं? भाई अगर मुझे पता ही हो कि ये वाला करंट अंदर आ रहा है, ये वाला अंदर आ रहा है, ये वाला बाहर जा रहा है, ये वाला बाहर जा रहा है, तो फिर भी लिख लूँ कि हाँ जितना करंट अंदर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू उतना बाहर जा रहा है। लेकिन सवाल में तो पूछेंगे कि बताओ I1, I2, I3, 4 कितने हैं। अब जब मुझे I1, I2, I3, 4 कितने हैं ये पूछेंगे और मुझे पता नहीं है कि वो कितने हैं, तो मैं ये कैसे इंश्योर करूँगा कौन सा अंदर आ रहा है कौन सा बाहर जा रहा है? और केस लेने में और हालत खराब हो जाएगी, चलो ये अंदर आ रहा है ये बाहर जा रहा है, ऐसे केस लेके और दिक्कत आ जाएगी। इसलिए केस वेस क्यों लूँ? इस जंक्शन से हर सारा करंट बाहर जाते मानूंगा, सारे को जोड़ दूंगा और जोड़ जाड़ के उसे मैं 0 लिखने की कोशिश करूंगा। हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा उससे। हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा उससे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा इस बात पे एक छोटा सा सवाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एक ही सवाल से सारे की सारी बात सीख जाएं। मैं बेटा एक ही सवाल से सारे की सारी बात सिखाने की कोशिश करूंगा और फिर आप लोगों से दूसरा सवाल पूछूंगा। पहला सिर्फ मैं करूंगा, आप आराम से देखो समझो, अगला आप करना आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं करूंगा। बेटा मैं ऐसे रैंडमली ही वैल्यूज़ ले रहा हूँ, मैंने बेटा कोई वैल्यूज़ याद नहीं कर रखी है, तो कैलकुलेशन थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, मतलब है ना, देख लेना, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो सकती है, बट आई होप यू विल मैनेज। ये आपके पास बेटा 3 बैटरी और 3 रेजिस्टेंस है। दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 200 वोल्ट, दिस वन इज 2 ohm, दिस वन इज 2 ohm, दिस वन इज 4 ohm। ठीक है,
फाइंड करंट इन ईच वायर। चलो कोशिश करते हैं भाई, जब भी करंट पूछते हैं हमारे दिमाग में तो एक ही बात आती है कि काश मैं रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख दूं। अगर आजू बाजू पोटेंशियल पता लग गया तो फिर सारा सारा काम बन जाएगा। तो कोशिश करते हैं, पोटेंशियल्स लिखने की कोशिश करते हैं। चलो बेटा, मैंने यहाँ पोटेंशियल मान लिया 0। बेटा कहीं भी 0 मान सकते हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, शॉर्ट वायर है बेटा। यहाँ का 0 0 0 0, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहाँ का 0 0 0 0, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? 200। 0 में से 200 घटा -200। यहाँ का पोटेंशियल कम्स आउट में -200 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 0 0 0 0, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना? 100 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल मेरे बच्चे आ गया 100 वोल्ट। 2 ओम के आजू पोटेंशियल पता है, काश बाजू पोटेंशियल पता होता। 2 ओम के आजू पोटेंशियल पता है, काश बाजू पोटेंशियल पता होता। तो करंट लिख देते। 4 ओम के आजू पोटेंशियल पता है, काश बाजू पोटेंशियल पता होता। तो कुल मिलाकर मैं फंस यहां गया कि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होता ना, यूं कर लेते सवाल, यूं कर लेते, है कि नहीं? तो अब सवाल चेंज हो गया है। तारों में करंट बताना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है कि काश किसी तरीके से x आ जाए, काश किसी तरह से x आ जाए। ठीक है, x निकालने के लिए इस पॉइंट पर मैं KCL लगाऊंगा। सर KCL मतलब इधर से जाने वाला करंट प्लस इधर से जाने वाला करंट प्लस इधर से जाने वाला करंट, सबका सम 0 कर दूंगा। लेकिन सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जंक्शन से इधर भी करंट जाए, इधर भी करंट जाए, इधर भी करंट जाए। बड़ा तभी तो उसका सम 0 है। कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, सम 0 आएगा। इधर वाला करंट, यहाँ का पोटेंशियल बड़ा मान रहा हूँ, ये छोटा मान रहा हूँ। x - 100/2, x - 100/2 प्लस ये वाला x - 100/4 प्लस x - -200 अपॉन रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 0। बन गया बेटा अपना काम। तो आसान सी लीनियर इक्वेशन, अपन तो मचा देंगे इसके बाद। तो बेटा देखना मैं क्या लिखूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2x - 200 प्लस x - 100 प्लस 2x प्लस टू 0, 2x 3x 5x इज इक्वल टू बेटा 300 माइनस 400, दैट इज आई थिंक -100। बेटा x की वैल्यू शायद -20 वोल्ट आ गई होगी, एक बार चेक कर लेना आप इससे। 2x x 2x बेटा कितना आ गया 5x, और उधर गया बेटा 400 - 300 बेटा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास आ गया -20 वोल्ट, और जैसे यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास आ गया -20 वोल्ट, मेरे लिए थोड़ा सारे काम बिल्कुल आसान हो गया। अब तो चिल है। यहाँ का पोटेंशियल 100, यहाँ का -20, रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल पता है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर से लोअर। कितना करंट होगा 100 माइनस -20, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2। आई थिंक बेटा 60 एम्पियर आ गया वो करंट आएगा 60 एम्पियर। -20 और -200 कौन सा वाला पोटेंशियल बड़ा है? ये वाला पोटेंशियल बड़ा है, ये वाला पोटेंशियल छोटा है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज -20 माइनस -200 अपॉन बेटा कितना 2। आई थिंक बेटा 90 एम्पियर आ गया हुआ। हाँ बेटा बिल्कुल 90 एम्पियर आ गया। यहाँ का -20 वोल्ट, यहाँ का 100 वोल्ट। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल है 100 माइनस -20
अपॉन रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस इज फोर्स, बड़ा 4, करंट कम्स आउट टू बी 30 एम्पियर। अरे बड़ा देखना 60 इधर से आ रहा है, 30 इधर से आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 90 होना भी चाहिए था। अगर यहां पर करंट 60 एम्पियर है तो यहां पर करंट 60 एम्पियर है, बैटरी 60 एम्पियर हायर एंड से देगा तो लोअर एंड से 60 एम्पियर ही लेगा, एंड ऑफ कोर्स दिस बैटरी इज बिहेविंग लाइक ए सोर्स। पूछा नहीं है, बातें कर रहे हैं। बट देखना 30 एम्पियर जा रहा है तो यहां से 30 एम्पियर आएगा, यहां से 30 एम्पियर तो यहां से 30 एम्पियर। बैटरी के लोअर एंड से करंट आ रहा है, हायर एंड से करंट जा रहा है, ऑफ कोर्स बैटरी इज बिहेविंग लाइक ए सोर्स। ठीक है, 90 एम्पियर आया, 90 एम्पियर आया, 90 एम्पियर आएगा तो 90 एम्पियर ही बैटरी देगी। अगेन दिस बैटरी इज बिहेविंग लाइक ए सोर्स, ऑल द बैटरीज आर बिहेविंग लाइक सोर्स। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं बेटा, एक सवाल मैं ऐसा सा ही आपसे पूछ लेता हूं। बिल्कुल आसान सा सवाल होगा, आप बड़ा कर लीजिए उसको। इसी बहाने बड़ा मुझे लग जाएगा कि हाँ आप सारे के सारे बात को समझ गए हो। तो सवाल ऐसा है, ये लीजिए बेटा, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 200 वोल्ट। सवाल बेटा सेम है, फाइंड करंट इन ईच वायर, हर तार के अंदर करंट बताओ। इतना सही सवाल है बेटा आपका, तो है ना, हर तार में करंट बताओ। इतना सा सवाल है बेटा, ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करता हूं। सुनना बच्चों, चलो कहीं पोटेंशियल 0 मानते हैं बेटा, यहां 0, यहां 0, यहां 0, तो यहां 100, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। 0 0 0, लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा 100 बढ़ेगा। यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, लोअर से हायर जाऊंगा तो 200। 1 ओम के इधर पोटेंशियल पता है, यहां नहीं पता। 2 ओम के इधर पोटेंशियल पता है, इधर नहीं पता। 1 ओम के इधर पोटेंशियल पता है, इधर पोटेंशियल नहीं पता। तो एक काम करते हैं, यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं x, इधर 100, इधर x, अच्छी बात है। इधर 200, इधर x। सर इस रेजिस्टेंस के इधर पोटेंशियल पता है, अभी भी सर यहां नहीं पता। अरे यार यहां का पोटेंशियल लिख लो, x तो बेटा यहां का था। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओ तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 100, तो x + 100। मान लेता हूं कि इधर से करंट जा रहा है I1, यहां से करंट जा रहा है I2 और यहां से करंट जा रहा है I3। अगर एक बार x पता लग गया तो सब पता लग जाएगा। तो तुम जानते हो बेटा KCL लगाने वाला हूं। KCL सेज दैट कि I1 + I2 + I3 इज इक्वल्स टू 0। I1 लिखाओ बेटा, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट यूं जा रहा है x - 100/1, x - 100/1, बहुत बढ़िया। I2, काश ये वाला करंट लिख लें। सर ये वाला करंट कैसे लिखोगे? जो करंट यहां होगा, जो करंट यहां होगा वही करंट तो इस 1 ओम से होगा, और 1 ओम से करंट लिखना कौन सा मुश्किल काम है। x + 100 - 0/1, x + 100 - 0/1, तो x + 100 - 0/1 प्लस I3 लिखना है, यहां का x, यहां का 200,
x माइनस 200 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। ये थोड़ा निपट गया, बड़ा देखना क्या आ गया, 2x प्लस x बाई 2 is equals to 100, that is 5x by 2 is 100, बड़ा x comes out to be 200 upon 5, बड़ा that is 40 वोल्ट। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल बड़ा मेरे पास आ गया 40 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल अपने आप आ गया 140 वोल्ट। अब तो बस बड़ा ठीक है, फॉर्मेलिटीज बची, 100 यहाँ 40 यहाँ। सर करंट ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ठीक है। 100 माइनस 40 अपॉन 1 करंट इज 60 एम्पियर। सॉरी बेटा I1 ऐसे नहीं है, ऐसे है, तुमको सर कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 एम्पियर तो सेम वायर है, ये 60 एम्पियर, बैटरी जितना करंट देगी उतना लेगी, बड़ा दिस इज ऑल्सो 60 एम्पियर, दिस इज ऑल्सो 60 एम्पियर। आगे चलो I2 निकालने के लिए, यहाँ का 140 यहाँ का 0, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल थ्रू ए रेजिस्टर एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 140 माइनस 0 अपॉन 1, करंट कम्स आउट टू बी 140 एम्पियर। यहाँ 140 एम्पियर तो बड़ा यहाँ पर भी 140 एम्पियर। ठीक है ना, ये देखते हैं, ये देखते हैं। एक मिनट, कोई वैल्यू थोड़ा दिक्कत तो नहीं। 2x प्लस x बाई 2 इज 100, बड़ा मेरे पास आ गया 5x बाई 2 इज 100, मेरे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 200 बाई 5, बड़ा 25 इज 40, ये बड़ा 40 है, ये 100 था, 100 माइनस 40 बड़ा कितना आ गया 60, बड़ा ये 40 था तो बड़ा ये आ गया 140, ठीक है, बड़ा वो 100, बड़ा वो 20, करंट विल बी, बड़ा यहाँ दे रहा है करंट कहाँ से कहाँ आएगा, ये 200 है, ये 40 है, I3 विल बी 200 माइनस 40 अपॉन 2, बड़ा 200 माइनस 40 इज कितना, कितना 160 अपॉन 2 इज बड़ा 80 एम्पियर। तो करंट बड़ा I3 ऐसे नहीं है, बड़ा I3 ऐसे, दिस इज 80 एम्पियर, दिस इज 80 एम्पियर, दिस इज ऑल्सो 80 एम्पियर, बड़ा दिस इज ऑल्सो 80 एम्पियर। 140 एम्पियर आया, 60 इधर चला गया, 80 इधर चला गया, ये हमारा आंसर। 60 इधर से आया, 80 इधर से आया, टोटल बड़ा 140 यूँ चला गया। सारे आंसर आ गए। हमने बड़ा बहुत ही बढ़िया सवाल कर लिया और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने भी कर लिया होगा। हालांकि मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, आपने बड़ा आंसर निकाल लिया होगा, कोई बहुत आपके लिए बड़ा टास्क नहीं रहा होगा, बट फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा बात और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, और वो बात ये है कि हो सकता है कि आपको ये वाला सवाल पिछले वाले सवाल से हल्का सा अलग लगा हो, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस यहाँ था और बैटरी यहाँ थी। जो भी दो चीज़ इस तरह से सीरीज में जुड़ी होंगी आप उनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहो कि सर मैं इस बैटरी की जगह रेजिस्टेंस लगा दूं और रेजिस्टेंस की जगह बैटरी लगा दूं, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। जो दो चीज़ें इस तरह से सीरीज में जुड़ी हो, एक साथ जुड़ी हो, इस बैटरी को आप यहाँ ले आओ, रेजिस्टेंस को यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक नया डायग्राम भी बना सकते हो बेटा, ऐसे। इस बैटरी को उठा के यहाँ लेके आओ, हाँ बेटा, ये कितना है 100 वोल्ट, ये कितना है बेटा 1 ओम, ये कितना है बेटा 2 ओम, ये है आपका 1 ओम, ये कितना था बेटा 100 वोल्ट, और ये आपका है 200 वोल्ट। जो सर्किट डायग्राम सवाल में गिवन था और ये जो सर्किट डायग्राम है बेटा एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यह आसान लगता हो ये कर लो,
इसी बहाने थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाला भी अगर आप करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे करने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा चलो जिद कर रहे हो, कर देता हूँ। बट बताओ, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0 तो बड़ा यहाँ कितना 100, यहाँ का 0, चलते जाओ। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाऊँगा, पोटेंशियल घटेगा, यहाँ का पोटेंशियल अपने आप हो जाएगा x माइनस 100। बेटा कितना हो जाएगा x माइनस 100, सॉरी x माइनस 100 नहीं बेटा, यहाँ का 0 था, 0 में से अगर 100 घटेगा तो यहाँ का पोटेंशियल तो माइनस 100, यहाँ का पोटेंशियल 0 0 0 0, बड़ा यहाँ का पोटेंशियल अपने आप 200। काश मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता होता, लग जाएगा पोटेंशियल पता, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर KCL लगाओ, इधर करंट कितना x माइनस 100 अपॉन 1, इधर करंट x माइनस 200 अपॉन 2, इधर करंट x माइनस 100, बड़ा कितना आ गया x प्लस 100 अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू 0। 100 से बड़ा आपका 100 कैंसिल, बड़ा आपके पास फिर से आ गया 2x प्लस x/2, बड़ा कितना 5x/2 शुड बी इक्वल टू 100। बड़ा वापस से वही कहानी, x की बड़ा वैल्यू वापस से आपके पास वही आ गई है, कितनी आ गई बेटा 40 वोल्ट। फिर आप जैसे सॉल्व करते थे बेटा वैसे कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। तो आपको अगर पहले वाला सर्किट पसंद आए बेटा वैसे करो, और अगर आप इस तरह से अगर दो एलिमेंट अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनको चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो, किसी प्रकार से इंटरचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए बेटा, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं बेटा। होमवर्क में बड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट आ गई होगी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग है ना बड़ा सेक्शन ए भी निपटाओ एक बार के लिए, ठीक है। बाकी बातें बड़ा कल करते हैं, आप बड़ा सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए भी निपटाओ, बाकी होमवर्क कल देंगे, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए एंड बी इतना कर लो, ठीक, कल मिलते हैं।